देखिए आज मैं फिर डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन फॉर बीम ए बी लोडेड सोन इन फिगर बिलो। ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि रिएक्शन एट सपोर्ट जो निकालना है इस बीम का, ये कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जो देखिए वाली अंतर क्या है कि लेफ्ट में जो लगा हुआ है वो रोलर सपोर्ट है, राइट में जो लगा हुआ है ये पिन सपोर्ट है। तो इसका सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या हो गया, ये रोलर सपोर्ट पर एक रिएक्शन ए वाई लगेगा और जो बी है पिन सपोर्ट है इस पर दो रिएक्शन लगेगा, बी एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में और बी वाई क्या लगेगा, वाई डायरेक्शन में। और इसका एक तो सिंपल हम लोग डायग्राम बना देते हैं कि हम ये इस चीज़ को जो है ये कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का सवाल रहेगा। यहाँ देखिए एक फोर्स जो है 600 न्यूटन जो है ये इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बीम ऑफ द क्या है कि बीम ऑफ एक्सिस ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है। सबसे पहले इस फोर्स को क्या करते हैं हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं आइसोलेट कर देते हैं। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसको और सपोर्ट को आइसोलेट कर देते हैं और जो जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या करते हैं इंडिकेट कर देते हैं। इसके बाद जो है तब जो ये 600 न्यूटन फोर्स है इसको क्या करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये देखिए 45 डिग्री टू दी एक्सिस ऑफ दी बीम हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। तो कितना हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा एक 600 cos 45 हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 600 sin 45 डिग्री होगा। देखिए पहले लिखेंगे हम लोग कि वी रिजॉल्व क्या करेगा, वी रिजॉल्व 600 न्यूटन फोर्स इन डायरेक्शन x एंड y। तो इसका जो x कंपोनेंट हो गया, x कंपोनेंट जो हो गया ये कितना हो गया आपका 600 और क्या हो गया यहाँ पर से लिखेंगे हम लोग cos 45 डिग्री, दैट मीन्स 600 लिख देंगे इसको और cos 45 का 1/√2 होता है वैल्यू, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको यदि करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300√2। तो 300√2 कैसे आया ये देखिए यहाँ क्या है, तो हम लिखते हैं क्या 300 इंटू √2 इंटू √2 बटे 2। ठीक है, तो ये और ये √2 कट गया तो बच गया आपका 300√2 न्यूटन। और दूसरा जो y कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट जो हो गया ये हो गया 600 sin 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया, सेम इसका ये होगा, ये जो होगा 300√2 न्यूटन। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू हो गया यहाँ पर से ये हो गया ये वैल्यू हो गया 4, ये वैल्यू हो गया 424.26 न्यूटन हो गया। ठीक है, इसका भी 24.26 न्यूटन हो गया। अब देखिए दोनों वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब करते हैं क्या, क्योंकि रिएक्शन सपोर्ट निकालना है तो हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये देखिए 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है और ऑल फोर्सेस क्या है कि नॉन कंकरेंट है। ठीक है, ऑल फोर्सेस आर नॉन कंकरेंट और क्या है 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि समेशन ऑफ
जितना भी एफ एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखिए एक्स डायरेक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए कि एक्स डायरेक्शन में क्या लगा है, एक 600 क्या है कि आपको cos 45 डिग्री माइनस लगेगा उधर से बी एक्स इजिकल टू 0। देखिए तो अब ये जो हो गया फोर्स यहाँ पर से, तो हम लिख सकते हैं कि बी एक्स इजिकल टू जो हो जाएगा 600 इंटू 1/√2 यानी 4 क्या लिखेंगे 424.26 न्यूटन। यानी कि ये जो बी एक्स जो हो गया, एक्स डायरेक्शन जो रिएक्टिव फोर्स एट द पिन सपोर्ट पे जो लगेगा ये बी एक्स इतना लगेगा आपका। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं, ये पहला है। दूसरा कंडीशन है कि समेशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू क्या लिखते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो टोटल जो 0 होगा। तो देखिए समेशन ऑफ एफ वाई में क्या क्या फोर्स है, तो लिखेंगे ए वाई फोर्स है प्लस बी वाई फोर्स है, ये तो वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में है, और जितना भी फोर्स लग रहा है इसमें डाउनवार्ड डायरेक्शन में लग रहा है 600 साइन 45 डिग्री और क्या है -100 न्यूटन। और ये जो लगेगा यहाँ पर से कितना है, एक तो और एक्स्ट्रा जो फोर्स है एट पिन सपोर्ट पे लग रहा है वो 200 न्यूटन है इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो गया कि ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू हो गया, इस सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना होगा, यहाँ पर से 424.26 माइनस ये प्लस 300 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 724.26 न्यूटन। ये दैट मीन्स हो गया ए वाई प्लस बी वाई इजिकल टू कितना हो गया 724.26 न्यूटन। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब तीसरा है, यहाँ पर से लिखेंगे टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट, हम लोग किसके अबाउट में लेंगे, पिन सपोर्ट बी के अबाउट में मोमेंट लेते हैं, और इसी में लिखते हैं समेशन ऑफ एम अबाउट बी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इसीलिए 0 लिखते हैं। इसीलिए ये समेशन क्या होगा 0, और ये एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। अब देखिए बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये क्या होगा, ए वाई क्या देगा, निगेटिव देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा ए वाई इंटू, और कितना डिस्टेंस है देखिए यहाँ पर से 2 + 3 + 2 5 मीटर हो गया, 4 नहीं ये 2 3 5 2 7 7 मीटर हो गया, 7 ठीक है मीटर में है ये सब डिस्टेंस, तो 7 मीटर हो गया। अब इसका यूनिट हम लोग न्यूटन मीटर में लिखेंगे, या जो भी है इसका मोमेंट का यूनिट न्यूटन मीटर होता है या किलो न्यूटन मीटर होता है, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए एक फोर्स जो है ए वाई का मोमेंट हो गया, तो ये किधर लगेगा, इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये क्या लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, इसीलिए निगेटिव डाले हम। और जितना भी फोर्स है देखिए ये तो बी पॉइंट से ही पास कर जाएगा, ये डायरेक्ट बी पॉइंट से 600 जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो बीम के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है वो बी से ही पास कर रहा है, इसलिए इसका मोमेंट जो 600 cos 45 का 0 होगा मोमेंट। जबकि वर्टिकल जो है यहाँ पर से इसका मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग प्लस 600 क्या लिखेंगे यहाँ पर से साइन 45 डिग्री इंटू, देखिए डिस्टेंस जो है बी से इसका डिस्टेंस 5 है यहाँ पर से देखिए, इंटू 5 मीटर। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं, ये जो मोमेंट है ये 100 न्यूटन का भी देखिए यहाँ पर से क्या लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से
और तो ये तो 200 है, ये बी पर ही पॉइंट पे लाई कर रहा है और इसका वर्टिकल डिस्टेंस 0 है, इसलिए 200 का भी जो होगा मोमेंट ये 0 होगा। 200 का क्या होगा मोमेंट 0 होगा, इसीलिए इसको 0 लिख देते हैं। ये 200 जो न्यूटन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0 है, क्योंकि सेम पॉइंट से पास कर रहा है इसलिए इसका मोमेंट 0 होगा, इसीलिए उसको छोड़ दिए हम। अब देखिए इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से डायरेक्ट, कि यहाँ पर से लिखेंगे, इसको जोड़ के लिख देते हैं कि -ay × 7 इजिकल टू, अब देखिए ये सब का हमको पता है, यहाँ पर से इधर जाएगा तो सब निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव में जुड़ जाएगा, तो ये कितना होगा 424.26 × 5 + 200, ठीक है। ये जो हो जाएगा यहाँ पर से, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ay इजिकल टू हो जाएगा आपका 4, इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करना पड़ेगा पहले, 424.6 × 5 + 200, इसको पहले गुना कर दीजिएगा दोनों को, ठीक है। ये क्या करेंगे गुना कर देंगे, इसके बाद जोड़ देंगे, इसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये y का जो वैल्यू हो जाएगा ये ay प्लस ये जो है यहाँ पर से मोमेंट में ay का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपको यहाँ पर 1.6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ay का जब वैल्यू निकल जाएगा तब क्या करेंगे यहाँ पर से हम लोग, देखिए इक्वेशन ये तो 3 नंबर हो गया, ठीक है। ay का वैल्यू मेरा निकल गया, यानी कि ay इजिकल टू ये हो गया आपको 331.6 न्यूटन, ये भी आपका ay निकल गया। अब हमको निकालना है by, तो इक्वेशन यहाँ पर से जो पुटिंग द लिखेंगे वैल्यू ऑफ, यहाँ पर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ ay इन इक्वेशन 2, अब जैसे 2 में रखेंगे तो हमको by क्या होगा इजिकल टू, ये आपको ay का वैल्यू निकल गया, by का जो वैल्यू होगा तो ये कितना होगा 724.26 न्यूटन माइनस ay का वैल्यू है 331.6 न्यूटन, दैट इक्वल टू, ठीक है। इसको हम लोग यदि करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 392.65 न्यूटन, दैट मीन्स by का जो रिएक्टिव फोर्स है ये हो गया 39.6 न्यूटन, दैट्स इट। और तीनों जो वैल्यू को हम लोग यहाँ पर से लास्ट में लिख देंगे आंसर में कि ay, देखिए यहाँ पर से पहले लिखेंगे कि ये पहले हम लिखते हैं ay, ठीक है। ay जो है ये 331.6 न्यूटन है, फिर bx जो है ये निकला है 2.24.26 न्यूटन निकला है, और डायरेक्शन किधर है इसका इधर है, क्योंकि इधर माने हैं हम लोग, और ये जो है by जो है ये निकला है 392.65 न्यूटन, ठीक है। तो इसको दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल सकता है और कितना एंगल पर लगेगा ये रिएक्टिव फोर्स ये भी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये रिजल्टेंट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग को इतना जानना है और इतना लिखना है, ठीक। तो यही इसका आंसर हो गया क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल YPM क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच।